वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। इससे पहले जो है मैथ सेक्शन के 3 जो पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, उसमें 49 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब हम जा रहे हैं 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, 50 क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है a माइनस बी। ठीक है, a सेट में से b सेट को माइनस करना है। a सेट हमारा है 1 2 3 6 और b सेट हमारा है 2 4 5 6। अब ये गौर करना है कि सिर्फ हमें a में से b माइनस करना है। a में से b माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 कट हो रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा। तो रिमेनिंग जो a के एलिमेंट्स बचेंगे, हमारा आंसर वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी के मिला के रखें। क्यों? क्योंकि ए में से हमें माइनस करना है बी। तो ए में से हमने माइनस कर लिया बी को, इसको माइनस कर लिया, कट कर लिया। बकाया क्या बचा ए में? हमें 136 136। सो दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। मैं यहाँ से रीड करती जाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 51 इज़ रोशन बॉट द टेलीविज़न फॉर 80,000 रुपीज़। ठीक है, रोशन ने एक टेलीविज़न ख़रीदी जो कि 80,000 रुपीज़ की थी। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, कॉस्ट कितनी है टेलीविज़न की? 80,000। ठीक है, अब उस पर वो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है, दैट इज़ 15%। अगर वो प्रॉफिट अर्न करे इस पर प्रॉफिट दैट इज़ 15%, देन इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? दैट इज़ अवर एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो कि 15% 80,000 का कितना होगा। तो 15% कितना होगा यहाँ पर निकाल लेते हैं। 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, 0 0 0 0, ये आपस में कट हो गए तो हमारे पास कितने बच गए? तो 12,000 रुपीज़ हमारे पास एज अ प्रॉफिट आ गए। अब एस पी मीन्स के सेलिंग प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितनी भी हमारी कॉस्ट प्राइस है उसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट को, तो हमारी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 80,000। ठीक है, प्लस प्रॉफिट हमें कितना मिला? 20,000। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 92,000। मीन्स कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है 92,000 है। ठीक है, दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 51। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 52। दैट इज़ 52 हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल विथ 90 डिग्री। एक तो बात ये देख लें कि ऑल साइड्स इक्वल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि 4 साइड्स। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स इक्वल मैंने बना ली, 90 डिग्री भी हो। अब ये आपको दिखने में शेप कौन सा लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर की ही जो है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी सारी 90 90 की होती हैं सारी। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन का क्या हो गया? स्क्वायर। स्क्वायर हमारा राइट आंसर है। फर्दर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है? दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। दैट इज़ द एवरेज एज ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज़ 20। ठीक है, एवरेज एज कितनी है? 20 ईयर्स है। एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 2:5:8। ठीक है, अब एवरेज हम देखने जा रहे हैं कि एवरेज कितनी है। एवरेज हमें कितनी बताई गई है? एवरेज एज है 20 ईयर्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स हैं हमारे 3। ठीक है, और उनका रेशो क्या बताया गया है? हमें रेशो को गौर करना है, 2:5:8। अब इसके मुताबिक हमसे ये पूछा गया है कि सबसे ओल्डर जो हैं, मीन्स के सबसे जो बड़ा है, उसकी एज क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, हमें एवरेज क्या दिया गया है वो देखें। हमें एवरेज दिया गया है 20। ठीक है, सम हमें नहीं पता, लेकिन हमें रेशियो दिया गया है। तो रेशियो 2 है, हमें नहीं पता इसकी एज कितनी है, तो हम अज्यूम करेंगे x। ठीक है,
प्लस ये दूसरा स्टूडेंट है 5 अज्यूम करेंगे एक्स उसकी एज, क्योंकि हमें एज नहीं पता, सिर्फ उसका रेशियो पता है, प्लस हम 8 के साथ एक्स लिखेंगे क्योंकि इसकी भी एज नहीं पता, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 3, यहाँ पर 3 मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन गया या एक सेटिंग हो गई। ठीक है, अगर मैं 3 को इस तरफ ले जाऊँ तो 20 टाइम 3 इज़ 60, और ये कितने हो गए टोटल हमारे, अगर सबको डिवाइड करूँ तो 15x। ठीक है, अगर 15x इस तरफ लिखूँ और 60 इस तरफ लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जो हम अननोन वैल्यू होती है वो हम हमेशा लेफ़्ट साइड लिखते हैं। x अगर मैं बाहर ले आऊँ तो 60 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, दैट विल बी आंसर 4। ठीक है, अब हमसे ये आंसर नहीं है, हमसे जो पूछा गया है वो है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डर वन। तो अब देखें, ओल्डर वन तो वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा रेशियो जिसका होगा वही सबसे बड़ा होगा ना। इट मीन्स कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो दैट विल बी 32। तो 32 इज़ आवर आंसर। आप ये यहाँ पर ख़त्म मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा सम ख़त्म हो गया। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा, प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज़ इफ़ 12 एम्प्लॉयज़ टेक 20 डेज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 डेज। अब ये एक प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है एक, और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। देखते हैं ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। एक तरफ हमारे आ गए एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरी तरफ डेज़ हैं। ठीक है, अगर 12 एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं 20 डेज़ में, तो कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो 10 डेज़ में प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व किए बिना ही अगर सॉल्व करें, आंसर निकालें, तो देखें अगर डेज़ कम कर देंगे, जाहिर सी बात है, तो हमें हाफ़ कम किया है, मीन्स कि 20 से 10 डेज़ बिल्कुल हाफ़ किया है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ हमें डबल करने पड़ेंगे। तो 12 का डबल क्या होगा 24, सिंपली यहीं पर सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे ये 24 आया कहाँ से, तो देखें ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डेज़ कम हो रहे हैं, उसके मुताबिक जाहिर सी बात है हम जब डेज़ कम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ेंगे, मीन्स के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक तरफ डिक्रीज़ हो रहा है, एक तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस सूरत में ये कहलाता है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। ठीक है, x टाइम 10 इज़ 10x हो जाएगा, 12 सॉरी, एंड देन 12 टाइम 2 इज़ 24, 0 मीन्स के 12 टाइम 20 इज़ 240। x अगर हम बाहर निकाल लें 24, और ये यहाँ पर 0 0 0 से कट हो जाएगा 24। देखें वही आंसर है जो मैंने एक नॉर्मली हमने एक जो है व्यू लगा के उसको चेक किया था। ठीक है, तो 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ 1 आवर, मीन्स कि एक रेशियो है। ठीक है, एक तरफ 1 आवर है, दूसरी तरफ रेशियो क्या है 300 मिनट। ठीक है, इसका हमें रेशियो मालूम करना है। अब देखें यहाँ मिनट हैं, यहाँ आर है, या तो इसको भी आर में कन्वर्ट करें या इसको मिनट में कन्वर्ट करें, एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल है, 1 आवर इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये ऑलरेडी मिनट्स में है। ठीक है, अब सिंपली हमें इसको रिड्यूस करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 0 0 से कट हो जाएगा, 6 टाइम 1 इज़ 6, 6 टाइम 5 इज़ 30, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अवर आंसर रेशियो का। फाइन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलेंगे, और उससे आगे 57 to 60 क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 56 एज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज़रूर गौर से देखिएगा कि इसकी इक्वेशन किस तरीके से बन रही है। लास्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। अख्तर इज़ 2 years ओल्डर देन बरकत। ठीक है, हु इज़ ट्वाइस
एज ओल्ड इज शफकत. इफ द टोटल या सम ऑफ देयर एजेस इज 27, देन द एज ऑफ द शफकत इज. अब देखें, सपोज कर लेते हैं एक ये ए है, एक बी है, एक सी है. ए अख्तर को कर लेते हैं, ठीक है, ये अख्तर है, बी बरकत है और सी शफकत है, ठीक है. अब हमें जो इक्वेशन बताई गई है या एक तरीक़ेकार बताया गया है वो हमें शुरुआत की गई है शफकत से, ठीक है, कि जितनी शफकत की एज है वो भी हमें नहीं पता. सपोज़ कर लेते हैं एक्स, बरकत की एज उससे ट्वाइस है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है. और जितनी बरकत की एज है फिर यहाँ से कनेक्ट है यहाँ, फिर जितनी भी बरकत की एज है उससे 2 साल ओल्डर है अख्तर. अब देखें ये तीनों बन गई. अब तीनों का सम कितना बताया गया है 27. अब इक्वेशन इसी से बनेगी, ठीक है. ये अख्तर, ठीक है, फिर ये हमारे बरकत एंड देन ये शफकत, तीनों का सम करके इक्वल क्या बनेगा 27. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. 2x x कितने हो गए 5x + 2 = 27. ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है. जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है. 5x यहाँ पर आ गया, 27 ये प्लस में इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है. तो कितना हो जाएगा 25. एक्स हमने बाहर निकाल लिया, 25 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 5 टाइम 1 is 5, 5 टाइम 5 is 25. तो 5 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है. थैंक यू सो मच. इससे आगे के क्वेश्चन 57 to 60 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. पूरा मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है. काइंडली आप दूसरे पार्ट्स भी 3 देखिएगा. टोटल 4 पार्ट्स में ये टेस्ट मैंने डिवाइड किए, ठीक है. थैंक यू सो मच.